आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन था आज श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच। और यह मुकाबला गोल में खेला गया था और पहला दिन जबरदस्त अंदाज में खत्म किया श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने, जिसमें सिर्फ 3 ही विकेट गए थे, 300 प्लस रन बना चुके थे। और आज भी दूसरा ही दिन, क्योंकि पहला सेशन में चाहिए था थोड़ा बहुत रन्स की पार्टनरशिप, क्या वही बरकरार रख पाते हैं मैथ्यूज और वही आप कमिंडो मेंडिस। और मैथ्यूज हालांकि ज्यादा रन्स बना नहीं पाए, आज सिर्फ 10 ही रन से जोड़े, 88 रन बनाए। हालांकि ग्लेन फिलिप्स ने चलता किया था वहां पे, शॉट मारने की तहत में वहां पे अपना विकेट से गवा बैठा और शतकीय पारी से चूक गए वहां पे कहीं ना कहीं। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कमिंडो मेंडिस पूरी तरीके से बरकरार थे। कमिंदो मेंडिस लगातार हर टेस्ट मैचेस में रन्स करते आ रहे हैं, वहां पे अर्शदीप के पारी, शतक के पारी, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड से बनाते और टूटते चले जा रहा है। क्योंकि ये एक ऐसा खिलाड़ी है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि संगकारा महिला जयवर्धने के बाद अगर कोई इस टेस्ट खासतौर पे मिडिल ऑर्डर के ऑप्शन में आते हैं कमिंदो मेंडिस, वैसा ही कुछ श्रेणी के खिलाड़ी है जो हर कंसिस्टेंसी दिखाई दे रहा है, हर मैचेस में हर इनिंग्स पे रन्स बटोर के दे रहे हैं। और बड़े बड़े रन, ऐसे नहीं कि 20 30 40 50 रन बना रहे, बड़े बड़े स्कोर में तब्दील कर रहे हैं। और वहीं पे बड़े बड़े मैचेस में भी अच्छी खासी खराब स्थिति से भी निकाल कर ले जा रहे हैं। तो इससे बड़ी उनके पास कैपेबिलिटी क्या हो सकती है। और ये कैपेबिलिटी आगे आने वाले समय में जो युवा बल्लेबाज है, ऑलराउंड ऑप्शन, आखिर में स्पिन भी ऑप्शन करते हैं, आगे आने वाले समय में T20 ओडीआई में शायद ओडीआई और टेस्ट में बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली बन सकते हैं। T20 में उतना शायद में नहीं दिख रहा हो, लेकिन T20 में भी अच्छा आगे आने वाले समय में अपना छाप छोड़ेंगे। लेकिन टेस्ट और ओडीआई में पूरी तरीके से जो उनका अंदाज है खेलने का, वो पूरी तरीके से सुइटेबल बैठता है, टेस्ट में भी और ओडीआई में भी। जो अच्छी खासी एक खास संदेश है जो श्रीलंका क्रिकेट के लिए एक आने वाले समय में उभरता हुआ खिलाड़ी सितारा आ रहा है। और वही कमिंदो मेंडिस आज वही कारनामा करते हुए, क्योंकि पार्टनरशिप आज लगातार पार्टनरशिप लगे। भले पहले स्पेल में 23 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, उसके बाद 5-7 ओवर के बाद ग्लेन फिलिप्स से गेंदबाजी करवाते गए सैंडनर। और वही अगर आप देखें तो एजाज पटेल ने भी गेंदबाजी की, बहुत सारे स्पिनर्सों ने बहुत बहुत ओवर्स किए, लेकिन विकेट्स उनके हाथ नहीं लगे। सिर्फ ग्लेन फिलिप्स बीच में आकर विकेट्स कैसे भी करके चटका रहे थे, एक विकेट। और धनंजय सिल्वा कप्तान का भी विकेट चटका, कप्तान ने भी अच्छी खासी पारी को संभाल कर रखा था। क्योंकि शतकीय पार्टनरशिप कमिंदो मेंडिस मैथ्यूज के होने के बाद आज मैथ्यूज ज्यादा लंबा तक टिक नहीं पाए थे, लेकिन उसके बाद ही वही दूसरी तरफ अगर आप देखें तो धनंजय सिल्वा ने भी आकर अच्छी खासी रन्स बटोरे और उनके साथ अच्छी खासी पार्टनरशिप की 74 रन का। और आखिरी जो पार्टनरशिप था कुशल मेंडिस और वही कमिंदो मेंडिस के बीच, दोनों मेंडिस ने जो पूरी तरीके से धराशायी कर दिया गेंदबाजों की इस पूरी तरीके से लाइन लेंथ को, और उनके प्लान को वही एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। और ऐसे कुछ खास पिच पे वो नजर नहीं आ रहा था कि उतना खास बहुत लंबा टर्न और ऐसा कुछ स्पिनर्स को भले ही विकेट चटका, लेकिन आखिर में एक आध विकेट चले आ रहे थे। धनंजय सिल्वा को आखिर में अच्छी खासी लाइन लेंथ पे डालकर विकेट चटकाया, कैच कॉट आउट हो गए कीपर के हाथों, लेकिन अच्छा खासा खेल रहे थे। अर्शदीप के पारी से चूके, 44 रन की पारी खेले, लेकिन कुशल मेंडिस ने भी अपना शतक के पारी खेला, 10वां शतक, टेस्ट शतक लगाया और 106 रन बनाकर नाबाद थे। जबकि 182 रन की पारी खेली कुछ कमिंदो मेंडिस ने, नाबाद रहे और बहुत ही बड़ा शतक, दोहरे शतक से थोड़े बहुत करीब पहुंच गए थे। दोहरा शतक लगा जा सकते थे, अपना पहला दोहरा शतक अर्जित भी कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये डिक्लेयर कर दिए थे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उनका 200 होने के बाद आप थोड़ा बहुत डिक्लेयर कर सकते थे। वहां पे 182 रन बनाए और थोड़ा बहुत मौका दे सकते थे, 4 छक्के भी लगाए थे। जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा, 602 रन बनाए, 5 विकेट गवा के और डिक्लेयर घोषित किया, जिसमें से 182 रन और 106 रन की कुशल मेंडिस, दोनों मेंडिस के शतक की पारी और एक बहुत ही बड़ा शतक लगाया। क्योंकि टेस्ट करियर में अपना सिर्फ 8वां ही टेस्ट खेलते हुए और 13वीं इनिंग्स में जाकर 1000 प्लस टेस्ट रन भी पूरे किए, तो बहुत ही बड़ा माइलस्टोन अचीव किया। और वो डॉन ब्रैडमैन के साथ बराबरी पे खड़े हैं। डॉन ब्रैडमैन में भी पहले 13 इनिंग्स में डेब्यू के बाद जो 1000 प्लस रन बटोरे थे, वहां पे भी पूरी तरीके से उस सूची में भी है। और उससे पहले एशियन बल्लेबाज विनोद कम्बली के पास ये रिकॉर्ड था, 14 इनिंग्स में 1000 रन किए थे, जिसमें आज रिकॉर्ड को तोड़ा है। खासतौर पे देखे तो श्रीलंकाई बल्लेबाज ने उससे पहले सबसे कम टेस्ट मैचेस में 1000 रन बनाने वाले की सूची में भी वही है। वहां पे भी खासतौर पे देखे तो 8 ही टेस्ट मैच लगे। डॉन ब्रैडमैन के बाद कमिंदो मेंडिस 8 हुआ
यह टेस्ट मैच जिसमें 1004 रन बना चुके हैं। उससे पहले धनंजय डि सिल्वा और रोहित डियास के बीच दोनों के पास ये रिकॉर्ड मौजूद था। 12 टेस्ट मैचेस में ये कारनामा करके दिखाया था, 1000 रन बनाए थे 12 टेस्ट मैचेस में। और अब इस सूची में यशस्वी जायसवाल भारतीय खिलाड़ी भी है जो 9 टेस्ट मैच में ये कारनामा करके दिखाया। लेकिन कमिंदु मेंडिस कुछ अलग ही जोन में जा रहा है, कमिंदु मेंडिस कुछ अलग ही शैली के खिलाड़ी दिख रहे हैं। और खास तौर पे वहीं पे अगर आप देखें तो कमिंदु मेंडिस डॉन ब्रैडमैन के साथ कहीं ना कहीं टक्कर तो दे रहे हैं, लेकिन उनका हालांकि लेजेंडरी उनका एरा अलग था, उनका एरा अलग है। यहाँ पे बस इससे बेहतर ही करते हुए जा सकते हैं कमिंदु मेंडिस। और आशा करते हैं आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा रन्स बटोरे और अपने श्रीलंका टीम के लिए बहुत बड़े बड़े कारनामे करके दिखाया। और ऐसे ही परफॉर्मेंस करते जाएंगे तो श्रीलंका टीम के लिए भी और मैनेजमेंट के लिए भी और इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है, क्योंकि 602 रन 5 विकेट गए थे, वहां पे डिक्लेयर घोषित किया जो शतक के पारी 200 रन के दोनों के बीच 200 रन का पार्टनरशिप हुआ कुशल मेंडिस और कमिंदु मेंडिस के बीच। तो इससे बड़ी लाजवाब ये पारी क्या हो सकती है। हालांकि ग्लेन फिलिप्स की एक पॉजिटिव कह सकते हैं, स्पिनर्स की बात करें तो 3 विकेट चटके ग्लेन फिलिप्स ने कुल मिलाकर इन 5 विकेट में से जो एक पॉजिटिव ले जा सकते हैं न्यूजीलैंड। उसके अलावा न्यूजीलैंड को पूरी तरीके से थका दिया है। और दूसरे दिन के अंत में जो बल्लेबाजी करने दिया था वहां पे 22 रन पे 2 विकेट गिर चुके। एक प्रभात जयसूर्या ने, एक सीता फर्नांडो ने चलता किया था, लैथम और कॉनवे यानी कि दोनों सलामी जोड़ी को चलते कर दिया है। अब दिन के शेष में दूसरे दिन के खेल की समाप्ति में 22 रन पे 2 विकेट है, अभी भी 580 रन पीछे है। ये क्या कम कर सकते हैं, कितना कम कर सकते हैं, कितना करीब पहुंच सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और क्या शतक है पारी, एक बड़ी पारी। विलियमसन और एजाज पटेल नाइट देखे तो सिर्फ ओवर नाइट के आखिर में आए थे और वही नाइट वॉचमैन के तहत आए थे। और क्या वो ज्यादा लंबे समय तक खेल पाते हैं, क्या थोड़ा बहुत योगदान दे पाते हैं, क्योंकि केन विलियमसन से अपेक्षा है कि एक बहुत ही बड़ा स्कोर करके दिए और खासतौर पर शतक के पारी यार बना कर दे तो और भी ज्यादा अच्छा होगा न्यूजीलैंड के लिए। और यहां से न्यूजीलैंड की वापसी करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि 580 रन अभी भी पीछे है। पहले इनिंग्स में अभी भी 300 रन बनाए, तब भी 300 रन उनका लीड रहेगा, ये भी एक दिलचस्प रहेगा। और प्रभात जयसूर्या कहीं ना कहीं आ गए, उनका हाथ फिरकी खुल गया। और वहां पे स्पिनर्स अगर आपका कारनामा करते हुए शुरू हो गए, स्पिनर्स ने अगर आपका अपना दबदबा बनाए रखा तो वहां पे टेस्ट में वापसी करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा न्यूजीलैंड के लिए। और बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स से फिर से एक और बार कमिंदु मेंडिस का कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि एक ऐसा कारनामा करके दिखाया जो शायद ही इस पिछले कुछ सालों में 75 सालों में बनाए हो। और ऐसा रिकॉर्ड्स बनते जाते तो और भी ज्यादा आप इंटरनेशनल क्रिकेट में और भी ज्यादा लोगों के आंखों के खास तौर पे देखें तो फोकस पे आ जाता है, तो और भी ज्यादा आई बॉल्स आपके ऊपर रहते हैं। तो इससे अच्छा प्रदर्शन करते जाएंगे और भी ज्यादा प्रदर्शन करेंगे तो और भी श्रीलंका के लिए फायदेमंद रहेगा। और ये जो 3 शतक के पार इस इनिंग्स में आया, जहां पे 5 विकेट ही सिर्फ गए थे, 3 शतक, 1 शतक से चूक गए जो मुमकिन था मैथ्यूज के लिए 12 रन से चूके, वरना और भी शतक देखते हुए नजर आते। 2 शतक के पारी से चूक गए दिमुथ करुणारत्ने ने और धनंजय डि सिल्वा। तो बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन, अभी भी 580 रन पीछे। तो तीसरे दिन की शुरुआत कैसे करते, तीसरे दिन क्या न्यूजीलैंड अपना नाम कर पाएंगे या फिर श्रीलंका कहीं ना कहीं वही दबदबा बनाए रखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी एक के लिए इतना ही। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।